छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की कोविड समीक्षा बैठक। जिला पंचायतों के पदाधिकारियों के साथ की वार्ता। कोरोना को लेकर सख्ती बढ़ाने के निर्देश। मध्य प्रदेश में बढ़ रहा कोरोना का कहर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनप्रतिनिधियों से की वार्ता। सभी लोगों से की वैक्सीनेशन कराने की अपील। मध्य प्रदेश के जोबट से कांग्रेस विधायक कलावती भूरिया का निधन। कोरोना से संक्रमित थी भूरिया। सीएम शिवराज ने प्रकट किया शोक। भिंड में लागू है कोरोना कर्फ्यू। दुकानदार कर रहे कर्फ्यू का उल्लंघन। पुलिस ने किए मामले दर्ज। नमस्कार, स्वागत है आपका स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। बढ़ते कोरोना के कहर के चलते छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में पाबंदियां बढ़ा दी हैं। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी के साथ हुई कोविड समीक्षा बैठक में केंद्र की दर पर ही राज्यों को वैक्सीन उपलब्ध कराने की मांग की। पीएम के साथ हुई बैठक के बाद सीएम बघेल ने प्रदेश के सभी जिला पंचायतों के अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालन अधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस से बातचीत की। इस बैठक में सीएम ने प्रदेश में कोरोना की रोकथाम की व्यवस्था और टीकाकरण की प्रगति की समीक्षा भी की। मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना कहर के बीच सीएम शिवराज ने गुरुवार को प्रदेश की 23,000 ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों से चर्चा की। वर्चुअल तरीके से किए गए संवाद के दौरान सीएम शिवराज ने कोविड-19 की रोकथाम के संबंध में पंचायत के जनप्रतिनिधियों को जरूरी निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी इंतजाम किए जा रहे हैं। बीमारी बड़ी है लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। सही समय पर इलाज करें तो बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपील करते हुए कहा कि वैक्सीनेशन के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। टीकाकरण जरूरी है। 45 साल के ऊपर के सभी भाई बहन टीका जरूर लगवाएं। 1 मई से 18 साल से ऊपर के बेटे बेटियों को भी टीका लगाया जाएगा। प्रदेश सरकार निःशुल्क टीका लगवाएगी। ये प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में कोविड आईसीयू वार्ड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसमें बताया गया है कि वार्ड में लाइट सप्लाई बंद होने की वजह से ऑक्सीजन सप्लाई रुक गई और भर्ती मरीज तड़पने लगे। साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि 13 लोगों को ऑक्सीजन न मिलने से मौत भी हो गई है, जिसके बाद हड़कंप मच गया। कलेक्टर खुद अस्पताल पहुंचे और वार्ड का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया में वायरल खबर झूठी है। केबल जलने की वजह से 5 मिनट के लिए लाइट जरूर बंद हुई थी, लेकिन वेंटिलेटर मशीन पूरी तरह से चल रही थी। इन मशीनों में 2 घंटे तक का बैकअप है। ठीक है, वीडियो जो वायरल हुआ था गलत था। कहीं भी लाइट जाती है, अपने घर पे भी लाइट जाती है, 2 मिनट के लिए आदमी परेशान हो जाता है। तो जब लाइट गई तो पेशेंट का परेशान होना स्वाभाविक है। हम सब लोग यहीं थे। करीब 20 डॉक्टर की टीम इमीडिएटली वहाँ गई, मरीजों को समझाया कि आपके पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सब वेंटिलेटर पे बैकअप है। वेंटिलेटर बिना बैकअप के हम लोग लगाते ही नहीं हैं। हर वेंटिलेटर पे 2 घंटे का बैकअप है। यूपीएस लगे हुए हैं। तो केवल लाइट पंखे बंद होने से परेशान होगा कि शायद मशीनें भी बंद हो गई। एक भी मशीन बंद नहीं हुई, एक भी पेशेंट को परेशानी नहीं हुई। ऑक्सीजन सिलेंडर हमारे पास हमेशा एक्स्ट्रा रहते हैं। वहाँ पूरा सीरियस वार्ड था, किसी पेशेंट को कोई हताहत नहीं हुआ है। ऑक्सीजन लाइन में आपको सबको पब्लिक को आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि जो ऑक्सीजन लाइन है वो कभी भी इलेक्ट्रिक पर डिपेंडेंट नहीं रहती। ऑक्सीजन लाइन सेपरेट है, उसको लाइट की ज़रूरत नहीं रहती। तो किसी भी पेशेंट का ऑक्सीजन बंद नहीं हुआ, किसी का ऑक्सीजन का प्रेशर भी ड्रॉप नहीं हुआ, एक भी वेंटिलेटर बंद नहीं हुआ। सब वेंटिलेटर बैकअप पे थे। हमारे पर हाई फ्लो सिस्टम लगा हुआ है, वो भी बैकअप रहता है। उसमें बैटरी लगी रहती है, तो बैटरी चार्ज होती रहती है, तो उसमें भी करीब 1.5 से 2 घंटे का बैकअप रहता है। एक वीडियो है ना वायरल हुआ है। मतलब ये एक्चुअली अफवाहें हैं। उसमें हम लोग ने स्वयं चेक किए हैं। जैसे ये बताया जा रहा है कि मतलब ऑक्सीजन की लाइन इलेक्ट्रिसिटी के साथ है ना कनेक्टेड नहीं होती है। ऑक्सीजन लाइन अलग से चलती है। सो ऑक्सीजन की है ना अवेलेबिलिटी में कोई भी कमी नहीं रही है। कितने भी वेंटिलेटर्स हैं, सभी वेंटिलेटर्स में यूपीएस का बैकअप होता है। सभी वेंटिलेटर्स है ना फंक्शनल थी, ऑक्सीजन लाइन फंक्शनल थी। हमारी लाइट और फैन 10-15 मिनट्स के लिए है ना हमारी ना एमसीबी का केबल है ना जलने से बंद हुई थी। उसको तत्काल है ना सुधारा गया है। इमीडिएटली लाइट है ना चालू हो गई है। अदरवाइज है ना कोई भी पेशेंट को है ना कोई परेशानी नहीं हुई है। इमीडिएटली सभी डॉक्टर्स है ना पहुँच गए थे। हमारी इवन इलेक्ट्रिसिटी का भी सेपरेट टीम लगी हुई है। 24/7 8 आवर्स में
हमारा टीम है ना पूरी तरीके से ना प्रॉपर। मध्य प्रदेश के जोबट से स्थानीय विधायक कलावती भूरिया कोरोना महामारी से जंग हार गई। शनिवार सुबह इंदौर के निजी अस्पताल में उपचार के दौरान उनका निधन हो गया। निधन की खबर सुनते ही जोबट समेत समूचे आंचल में शोक की लहर दौड़ पड़ी। बताने की विधायक भूरिया करीब 14 दिन पहले कोरोना संक्रमित हो गई थी, जिसके चलते उन्हें झाबुआ के वर्धमान अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया, जहां बाद में इंदौर रेफर किया गया था। वहीं जिला कांग्रेस अध्यक्ष महेश पटेल ने बताया कि भूरिया का अंतिम संस्कार दोपहर इंदौर के मुक्तिधाम में कोरोना गाइडलाइंस के तहत किया जाएगा। इस दौरान सिर्फ स्वजन उपस्थित रहेंगे। 25 अप्रैल की सुबह 11 बजे जिला कांग्रेस कमेटी कलावती भूरिया को श्रद्धांजलि अर्पित करेगी। साथ ही जिला कांग्रेस ने सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से घर पर रहकर ही श्रद्धा सुमन अर्पित करने का अनुरोध किया। भिंड जिले में कोरोना काल के चलते लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन फिर भी कुछ दुकानदार इन नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। चोरी छुप के दुकान चला रहे थे। ऐसे दुकानदारों पर भिंड पुलिस अधीक्षक मनोज सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई कर मामला दर्ज किया गया, जिसमें सबसे ज्यादा लहार में 10 दुकानों पर एसडीओपी अवनीश बंसल और थाना प्रभारी कुशल भदौरिया ने कार्रवाई की। वहीं रौन, उमरी और भिंड में भी लगभग आधा दर्जन दुकानदारों पर कार्रवाई की बात है। आज कुछ दुकानदार इनकी सूचना मिली थी कि ये कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं और 144 का उल्लंघन कर रहे हैं। 10 दिन करीब 10 दुकानदार ऐसे थे जो कोरोना कर्फ्यू काल में भी दुकान खोलकर सामान की खरीदी बिक्री कर रहे थे। तो इनके विरुद्ध धारा 188, 270, 269 के तहत कार्रवाई की गई है। जैसे आगे भी कुछ दुकानदार जो दिन रात ऐसे शटर ऊपर नीचे करते रहते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई जारी रहेगी। निश्चित 100% आपको शासन। तो आप देख सकते हैं कि भिंड जिले में कोरोना काल के चलते लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन फिर भी कुछ दुकानदार इन नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। चोरी छिपे दुकान चला रहे थे। ऐसे दुकानदारों पर भिंड पुलिस अधीक्षक मनोज सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई का मामला दर्ज किया गया, जिसमें सबसे ज्यादा लहार में 10 दुकानों पर एसडीओपी अवनीश बंसल और थाना प्रभारी कुशल भदौरिया ने कार्रवाई की। वहीं रौन, उमरी और भिंड में भी लगभग आधा दर्जन दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। तो फिलहाल वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। जब पूरे प्रदेश में कोरोना महामारी का संकट छाया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में देश का अन्नदाता बैंकों की मनमानी की वजह से दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गया है।
मामला मध्य प्रदेश के रीवा जिले का है, जहां हनुमान तहसील अंतर्गत सहकारी समिति बैंक पहाड़ी में किसानों के अनाज का पैसा आधा अधूरा दिया जा रहा है, जिसके कारण किसान दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर हो गए हैं, जबकि किसानों को उनके अनाज का पूरा पैसा मिलने की उम्मीद थी। देखिए मुझको अभी ज्वाइन किए 3-4 दिन हुआ है और जो ये परसों मेरे पास कैश आया 5 लाख हम बंटवा दिए, आज 7 लाख आया, आज हम बंटवा दिए। हम जैसे आते हैं तुरंत डिमांड भेजते हैं और हेड ऑफिस द्वारा जो राशि हमें प्रदान की जाती है उसी में हम सबको देते हैं। किंतु गोला लगाने के बावजूद भी यहाँ पूरे भीड़ लगा लेते हैं लोग बिना मास्क लगाए। पर देखिए मेरे पास 3-4 ऐसे आए कार्ड वाले जिनकी शादी है, जैसे हमको दिए अपना तो उसको हम हेड ऑफिस भेज दिए स्वीकृत के लिए। जैसे स्वीकृत मिली हम तत्काल आज करवाए हैं 5-6 लाख का नकद। हाँ, प्रतिदिन हम भेजते हैं। तो वहाँ से कितनी राशि भेजी जाती है? आज कितना आपके द्वारा? जैसे आज हम 15 लाख की डिमांड किए थे, नहीं 10 लाख, 15 लाख मेरे लिमिट है, किंतु ज़्यादा राशि नहीं मिलती इसलिए ज़्यादा नहीं भेजे थे। 10 लाख भेजे, मुझे 7 लाख मिला, 7 नहीं मिला है, 7 मिला और हम सब अभी 6 बजे तक बंटवा रहे हैं। एक भी पहाड़ी कोऑपरेटिव बैंक में धान के 9 खरीदी केंद्र हैं। धान खरीदी होने के बाद पूरा पैसा किसानों का कोऑपरेटिव बैंक में आता है और कोऑपरेटिव बैंक से किसानों को भुगतान न के बराबर हो रहा है। उनके घर में आज शादी है, दवाई है, बहुत प्रकार की आने वाले बरसात के समय में खेतों की व्यवस्था करना है, उसके लिए वो पैसे की मांग कर रहे हैं और इस संबंध में वो लगातार परेशान है। पिछले 1 महीने पहले हम माननीय सांसद जी से मैंने निवेदन किया था तो उन्होंने कलेक्टर साहब से बात किया था। 4 दिन से लगातार कलेक्टर साहब के मैं संपर्क में हूँ। कोऑपरेटिव मैनेजर बोलते हैं कि हमको इतना कम कैश मिलता है कि 50 किसान आते हैं तो हम सिर्फ 10-10 हज़ार दे सकते हैं, उतने में कैश ख़त्म हो जाता है। फिर 4 दिन 5 दिन कैश नहीं मिलता। देखिए सरकार, देखिए हमारी सरकार ने किसानों के खाते में पैसे दे दिया है। ये जो व्यवस्थापन है और व्यवस्था के माध्यम से इस तरह का व्यवस्थापन लुंज है कि कोऑपरेटिव को कैश नहीं दिया जा रहा है। यहाँ मेरा धान का पैसा है, पैसा लेने आए हैं और 1.5 महीने से चक्का लगा रहे हैं। पैसा है आपका? दिसंबर 2020 का। कितनी राशि है आपकी? 1.5 लाख बचा हुआ है लगभग। 1.5 लाख रुपये जी, तो आपके खाते में आ गया है। हाँ जी, और बाकी का हो रही है। 15 मार्च से लगातार आ रहे हैं तो 15 मार्च के बाद एक सिर्फ 5,000 रुपये दिए, बोले 5,000 लेके एक हफ्ते में दिया जाएगा। और हमारे बच्ची की शादी 8 मई को तिलक है। मैंने निवेदन किया था कि हमारा पैसा मिल जाए तो बोले थे कि एक एप्लीकेशन दे दीजिए, तो बैंक मैनेजर साहब ने बोले थे कि एप्लीकेशन दे दीजिए तो 3 बार में आपका पैसा दे दिया जाएगा। तो 2 बार एप्लीकेशन दिया लेकिन फिर भी चेक 2 कोरोना काल है, लिहाजा लोग अपने घरों में रहें और बेवजह बाहर ना निकलें, मास्क लगाएं और सुरक्षित शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करें। ये कहना है भोपाल कलेक्टर अवनीश लवानिया का। उन्होंने बुधवार को शहर की सड़कों पर उतरकर खुद ही बेवजह घूमने वालों पर कार्रवाई की। चिकित्सकीय आपात जरूरत के बिना घरों से बाहर निकलने और झूठ बोलकर बिना वजह बाहर घूमने वालों के खिलाफ अस्थायी जेल बनाकर इन्हें बंद करने और धारा 188 के तहत कार्रवाई की गई। कलेक्टर और डीआईजी ने लालघाटी चौराहा, हमीदिया चौराहा पर खुद व्यवस्थाओं को संभाला और लोगों की गाड़ियों को रोककर पूछा कि घरों से बाहर क्यों निकला जा रहा है। उचित वजह नहीं बताने और बेवजह घूमने वालों से 50 से ज्यादा लोगों के खिलाफ चल रही पुलिस वैन में लॉक कर दिया गया। डीआईजी इरशाद वली ने पुलिस के सभी जवानों को ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती करने के आदेश दिए। भोपाल शहर से घर से बेवजह बाहर सड़कों पर निकलने वाले लोगों के खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई किए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए रीवा जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बता दें कि कोरोना कर्फ्यू होने के बावजूद 4-5 दिन से करहरिया मंडी में काफी भीड़ देखी जा रही थी, जिसको तहत सुबह से ही तहसीलदार और चौराहा पुलिस मंडी में अलर्ट रहा, जिसके चलते मंडी के अंदर सिर्फ होलसेल सब्जी विक्रेताओं को इजाजत दी गई। फुटकर विक्रेताओं को मंडी के अंदर आने से मना किया गया। है क्या कि आज सुबह से हम और पीआई साहब गेट में ही लग गए थे लगभग 5 बजे से,
और केवल थोक व्यापारियों को और आढ़तियों को अंदर आने दिया है। फुटकर लेने वालों को गेट से ही रोक रहे थे। इन द केस अगर कहीं से इधर उधर से आ भी जाते थे तो उनको मास्क लगाने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए बार बार उनको समझाया गया है। बल्कि जिन लोगों ने उल्लंघन किया है उनके चालान भी काटे गए हैं। और अपना ये प्रयास है कि करहिया मंडी में मास्क की गाइडलाइन का पूर्णतः पालन हो। ये लगातार हमारा ये प्रयास था कि कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उसका हर जगह पालन किया जाए। कोविड के बहुत केस बढ़ रहे हैं। रोज़ 300 से ज़्यादा केस अगर सामने आ रहे हैं तो स्थिति गंभीर है। अगर 1000 में 300 से ज़्यादा केस आ रहे हैं तो इसके मद्देनजर हम और तहसीलदार साहब। तो फिलहाल स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ANB न्यूज़।